नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी चैनल पर। बच्चों, आज के इस वीडियो में आप देखेंगे पर्वत प्रदेश में पावस पाठ का भावार्थ, जिसे हम बहुत ही सरल शब्दों में समझेंगे। साथ ही आप देखेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो दोनों ही चीजें आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पर्वत प्रदेश में पावस कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड कौसानी अल्मोड़ा में हुआ था और इनकी मृत्यु 28 दिसंबर 1977 को हुई, यानी कि 77 इयर्स तक ये हमारे बीच रहे। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति प्रेमी कवि के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनकी अधिकांश रचनाएं प्रकृति को लेकर हैं। तो यहाँ से शुरू होती है हमारी कविता। पर्वत प्रदेश में पावस कविता को हमने लिया है स्पर्श कक्षा 10 से। काव्य खंड के अंतर्गत ये हमारा चौथा पाठ है, जिसे आज हम करने वाले हैं। काव्यांश नंबर 1। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। तो पावस का मतलब होता है वर्षा और ऋतु मतलब ऋतु, यानी कि वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश मतलब पर्वतीय क्षेत्र। पल पल मतलब क्षण क्षण, परिवर्तित मतलब बदलना, प्रकृति वेश मतलब प्रकृति का रूप। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसकी कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। तो पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश। कवि कहते हैं कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, यानी कि वर्षा ऋतु का आगमन हो गया है या वर्षा का मौसम आ गया है, जिसकी वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। इस तरह का रूप होता है पर्वतीय प्रदेश में जब वर्षा का आगमन होता है। काव्यांश नंबर 2। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृक सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। तो मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल। पर्वत मतलब पर्वत और अपार मतलब जिसकी कोई पार न हो। सैट्स मतलब हजार, सैकड़ों की संख्या में। दृक मतलब नेत्र होता है। सुमन मतलब पुष्प, यानी कि पुष्प रूपी आँखें। फाड़ मतलब फाड़ना। अवलोक मतलब निहारना या देखना। बार बार मतलब कई बार। महाकार यानी कि विशालाकार। ताल मतलब तालाब। दर्पण मतलब आईना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक स्पष्ट भाग 2 से लिया गया है और इसकी कवि सुमित्रा नंदन पंत है। तो प्रसंग हमारा सेम रहेगा सभी काव्यांशों में और इसका संदर्भ है, इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृक सुमन फाड़। तो कवि कहते हैं कि पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी यानी कि कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। इन पंक्तियों में कवि ने पहाड़ के आकार की तुलना, तो पहाड़ का आकार तो ऐसा होता है करधनी के आकार जैसा ही है ना। तो पहाड़ के आकार की तुलना कवि ने किससे की है? करधनी से, यानी कि कमर में बांधने वाले आभूषण से। कवि कहते हैं कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आंखें फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। यानी कि ये जो पहाड़ है इसमें हजारों की संख्या में क्या है? पुष्प हैं और वो पुष्प आंखें फाड़ फाड़ कर नीचे जो तालाब है उसमें अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। महाकार यानी कि विशाल आकार। अवलोक मतलब निहारना या देखना। जिसके चरणों में पलाताल, दर्पण सा फैला है विशाल। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। अब पहाड़ तो ऊंचाई पर होता है
ऊंचा होता है, विशाल आकार होता है ना। और तालाब तो नीचे ही रहेगा, वो तो ऊपर जा ही नहीं सकता। तो यहाँ पर पहाड़ को अपने ऊपर गर्व महसूस हो रहा है और वो अपने विशाल आकार को कहाँ देख रहा है? तालाब में। और अपने ऊपर ही उसको गौरवान्वित महसूस कर रहा है कि देखो मेरा कितना विशाल आकार है और मेरे चरणों में जो तालाब है वो तालाब इसीलिए है कि मैं इसमें अपने विशाल आकार को, अपने विशाल रूप को निहार सकूं, देख सकूं। काव्यांश नंबर 3। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर, झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर, है झांक रहे नीरव नभ पर, अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो गिरी का मतलब तो पहाड़ होता है, मद मतलब मस्ती में, नस नस मतलब नस नस में, उत्तेजित मतलब उत्तेजित होना, झाग मतलब होता है झाग जो फेस होता है, निर्झर मतलब झरना, उच्च आकांक्षा मतलब ऊंची ऊंची आकांक्षाएं या इच्छाएं, तरवर मतलब पेड़, नीरव नव शांत। तो नीरव का मतलब होता है शांत और नीरव मतलब आकाश। अनिमेष मतलब एकटक, बिना रुके एकटक देखना या निहारना। तो इन पंक्तियों में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। प्रसंग ज्यों का त्यों रहेगा। गिरी का गौरव गाकर झरझर, मद में नस नस उत्तेजित कर। तो कवि कहते हैं कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह तथा प्रसन्नता भर देती है। तो पर्वतों पर जब झरने बहते हैं अपनी मस्ती में झूमकर गिरते हैं ऊंचाई से, और उनके गिरने से जो आवाज आती है वो हमारे अंदर एक उत्साह पैदा करती है, उमंग पैदा करती है, ठीक है। और जो वो आवाज करते हैं, जब वो गिरते हैं तो उनकी जो आकार है कैसा हो जाता है? मोतियों की लड़ियों के समान और सुंदर और स्वच्छ गोल गोल मोती के समान झरने दिखाई देते हैं और उनकी आवाज बहुत ही अच्छी, मन को मोहने वाली होती है। तो उनकी आवाज सुनकर ऐसा लगता है जैसे कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हैं, यहाँ पर पहाड़ों के गीत गा रहे हैं या उसकी महिमा को हम सबको सुना रहे हैं। किसकी? पहाड़ की महिमा का गान कर रहे हैं। गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उच्च आकांक्षाओं से तरवर। तो उर का मतलब होता है हृदय। तो पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा लिए एकटक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो वो किसी चिंता में डूबे हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि पर्वतों पर जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष होते हैं, काफी ऊंचाई होती है उन वृक्षों की, और उन वृक्षों की जो इच्छा होती है और अधिक ऊंचाई तक जाने की उनकी इच्छा होती है, और वे बिल्कुल शांत भाव से, नीरव नभ मतलब बिल्कुल शांत मन से, शांत भाव से आकाश की तरफ झांकते हैं या देखते हैं। वे हमें ये संदेश देना चाहते हैं, ये हमें बताना चाहते हैं कि हमें निरंतर ऊंचा उठते रहना चाहिए या अपने मन में ऊंचा उठने की इच्छा होनी चाहिए। काव्यांश नंबर 4। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारत के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सवे साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यूं जलद यान में विचर विचर, था इंद्र खेलता इंद्रजाल। तो भूधर का मतलब होता है पहाड़। पारत के पर, पारे के समान धवल एवं चमकीले।
तो पारद के पर का मतलब है पारे के समान, धवल मतलब स्वच्छ सुंदर और चमकीले, रव शेष मतलब केवल आवाज का रह जाना, निरक्षर मतलब झरना, अंबर मतलब आकाश, साल मतलब एक वृक्ष होता है साल, और सभे मतलब भय के साथ, भय का मतलब होता है डर और सभे मतलब भय के साथ। उठ रहा धुआं जल गया ताल, ताल मतलब तालाब, जलद यान यानी बादल रूपी विमान, यान मतलब होता है विमान और कैसा विमान, बादल रूपी, जलद मीन्स बादल होता है, विचर विचर मतलब विचरण करते हुए घूमना, इंद्रजाल मतलब जादूगरी। तो कवि इन पंक्तियों में बारिश के कारण प्रकृति का बदलता हुआ रूप का वर्णन इन पंक्तियों में कर रहे हैं। वे कहते हैं कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पेड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज ही सुनाई दे रही है। यानी कि बारिश हो गई है और तेज बारिश होने के बाद में चारों तरफ क्या हो गया है, धुंध छा गई, धुंधला धुंधला हो गया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। जो लंबे लंबे पेड़ थे वे कहीं गायब हो गए, क्योंकि मौसम ऐसा हो गया कि कहीं कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है। पूरा आकाश ही धरती पर आ गया और ऐसा लग रहा है कि रब शेष रह गए हैं निर्जर, टूट पड़ा भू पर अंबर, कि केवल झरने की आवाज सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धस गए हैं। जो साल के पेड़ होते हैं काफी बड़े होते हैं, विशाल होते हैं, और वो पेड़ भी डर के मारे धरती पर, धरा मतलब धरती पर धस गए हों। उठ रहा धुआं जल गया ताल, और चारों ओर धुआं होने के कारण ऐसा लग रहा है कि तालाब में आग लग गई हो। यानी कि जो चारों तरफ धुंध छाई है वो कैसा लग रहा है, धुएं के समान है, और उसमें से धुआं निकल रहा है और ऐसा लग रहा है जैसे तालाब में आग लग गई हो। यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्रजाल खेलता, इंद्रजाल तो इंद्र मतलब इंद्र भगवान, वर्षा के जो देवता हैं उन्हें इंद्र कहा गया है। तो ऐसी मौसम में मस्ती में इंद्र भगवान अपने विमान यानी कि बादल रूपी यान में बैठकर इधर उधर विचरण कर रहे हैं और इस जादू भरे मौसम को देख रहे हैं। ठीक है, ऐसी मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखता हुआ घूम रहा है, यानी कि वो ये पूरा नज़ारा देख रहे हैं। तो इतना सुंदर प्रकृति वर्णन कवि ने अपने इन सुंदर सटीक शब्दों के माध्यम से प्रकृति का वर्णन किया है। अब हम करेंगे इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर। तो ये कुल 7 प्रश्न दिए हैं, इन्हें हम बारी बारी से करेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। पावस ऋतु में प्रकृति में बहुत से मनोहारी परिवर्तन आते हैं। मनोहारी यानी कि मन को हरने वाले, जैसे पर्वत, पहाड़, ताल, झरने आदि भी मनुष्यों की ही भांति भावनाओं से ओतप्रोत दिखाई देते हैं। ओतप्रोत यानी कि भरे हुए। नंबर 2, पर्वत ताल के जल में अपना महाकार देखकर हैरान से दिखाई पड़ते हैं। महाकार यानी कि महान आकार। नंबर 3 है, पर्वतों से बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। नंबर 4, बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों, तथा तालाबों में से उगता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। प्रश्न नंबर 2, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग यहाँ क्यों किया है। उत्तर है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है मंडलाकार करधनी के आकार के समान। यह कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह लग रहा था, जैसे इसने पूरी दुनिया को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता और फैलाव दिखाने के लिए किया है। प्रश्न नंबर 3, सहस्र दृग सुमन से क्या तात्पर्य है, कवि ने इस पद का प्रयोग किसके लिए किया होगा। उत्तर है,
पर्वत अपने चरणों में स्थित तालाब में अपने हजारों सुमन रूपी नेत्रों से अपने ही बिंब को निहारते हुए से प्रतीत होते हैं। पर्वतों पर खिले शहर से फूलों का पर्वतों के नेत्र के रूप में मानवीकरण किया गया है। इस तरह से स्पष्ट हो जाता है कि कवि ने इस पद का प्रयोग पर्वतों का मानवीकरण करने के लिए किया होगा। मानवीकरण एक अलंकार होता है। प्रश्न नंबर 4, कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों? उत्तर है, कवि ने तालाब की समानता दर्पण के समान दिखाई है। कवि ने ऐसी समानता इसलिए की है क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल है। वह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकता है। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्पष्ट दिखाई दे रहा था। इसलिए कवि द्वारा तालाब की समानता दर्पण के साथ करना अत्यंत उपयुक्त है। काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और वे किस बात को प्रतिबिंबित करते हैं? उत्तर है, पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं को प्रकट करने के लिए देख रहे हैं, अर्थात आकाश को पाना चाहते हैं। ये वृक्ष इस बात को प्रतिबिंबित करते हैं कि मानो ये गंभीर चिंतन में लीन हो और अपलक देखते हुए अपनी उच्च आकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए निहार रहे हों। प्रश्न नंबर 6, ये दिया है नीचे, पहले इसको करेंगे। साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए? उत्तर है, कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों तरफ धुआं सा उठता प्रतीत होता है। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है। पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं, यानी कि दिखाई नहीं देते, छुप जाते हैं। वर्षा के ऐसी भयंकर रूप को देखकर ही साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में फंसे हुए प्रतीत होते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छा है, 1-2 बार पढ़ने के बाद आप इसे मन से लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, झरने किसके गौरव का गान कर रहे हैं? बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है? उत्तर है, पर्वतों की ऊंची चोटियों से सर सर करते बहते झरने देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो वे पर्वतों की उच्चता एवं महानता की गौरव गाथा गा रहे हों। जहाँ तक बहते हुए झरने की तुलना का संबंध है, तो बहते हुए झरने की तुलना मोती रूपी लड़ियों से की गई है।